बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, यानी कि आपके क्लास 7th के जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर 3। और ये वीडियो है हमारा पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या होते हैं, टॉर्च लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है और उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो हमने देखा था। साथ में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। तो चलो, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये न्यू टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, तो स्विच तो आपने ज़रूर देखा होगा, हमारे घर में जो स्विच बोर्ड लगी रहती है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, फैन ऑफ एंड ऑन करते हैं या तो लाइट्स बल्ब्स को ऑफ एंड ऑन करते हैं। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक स्विच। तो चलो, सबसे पहले एक स्विच खुद से बनाते हैं। ओके, so let us first make a simple switch on your own. एक्टिविटी 3.8 में ये स्विच को बनाया जा रहा है। देखो अब क्या इसमें लगेगा, कलेक्ट 2 ड्रॉइंग पिन्स, 2 ड्रॉइंग पिन्स हमें लेनी है, अ सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन लेनी है, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, और एक छोटी सी कार्डबोर्ड लेनी है और कुछ वायर्स चाहिए। ठीक है, अब देखो करना क्या है, insert a drawing pin through the ring of the safety pin and fix it to the cardboard। मतलब एक कार्डबोर्ड लो और उसके बाद एक सेफ्टी पिन लेना, इस तरह से जो सेफ्टी पिन होती है, और इसके ऊपर उस पिन को प्लग कर दो। कौन सी पिन की बात की जा रही है, जो बुलेटिन बोर्ड्स वाली पिन होती है, यानी कि जो ड्राइंग पिन्स होती है, उसे ऐसे प्लग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरिंग दैट सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली, और एकदम टाइटली होल्ड नहीं करना है जिसकी वजह से ये फ्लो मूव ना करे, लूजली थोड़ा करना है ताकि ये सेफ्टी पिन इजीली मूव कर सके। ओके, फिक्स द सेकेंड ड्राइंग पिन ऑफ द कार्डबोर्ड सो दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट, और फिर दूसरे साइड आपको क्या करना है, दूसरी जो पिन है, ड्राइंग पिन है, उन्हें उसे इंसर्ट करना है, और इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, जितना लेंथ ऑफ सेफ्टी पिन है। ठीक है, ताकि ये इधर जब मूव करने पे इसे इजीली ऐसे टच कर सके। ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। कनेक्ट अ वायर टू ईच ड्राइंग पिन, आवर स्विच इज रेडी। मतलब दोनों तरफ एक एक वायर ऐसे लगा दो और देखो हमारा स्विच रेडी है। अब ऑन ऑफ पोजीशंस क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इन फिगर्स को देखना, पहले वाले फिगर में क्या है, ये जो सेफ्टी पिन है ये दूसरे तरफ के ड्राइंग पिन को टच नहीं कर रहा है, यानी कि क्या लगता है आपको, इससे सर्किट कंप्लीट होगी? बिल्कुल नहीं, नो, सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। मतलब ये क्या है, ये है ऑफ पोजीशन। ठीक है, फिगर नंबर ए है ऑफ पोजीशन। दूसरे वाले में आप देख सकते हो कि जो सेफ्टी पिन है वो ड्राइंग पिन को टच कर रही है। मतलब क्या, सर्किट कंप्लीट है? एब्सोल्युटली, सर्किट इज कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा, हाँ करंट फ्लो होगा, और ये ऑन पोजीशन है। ठीक है, अब चलो इसे टेस्ट करते हैं हम लोग। आगे ये जो लास्ट क्लास में हमने ये रेडी किया था ना, बल्ब होल्डर एंड देन द सोर्स की जो होल्डर होती है, यानी कि सेल की होल्डर है, ये सब हमने रेडी किया था। तो अब इस स्विच के साथ इन सबको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट अस डू अनदर एक्टिविटी, कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, लैम्प एंड स्विच एज शोन इन फिगर 3.8। तो हमें इन तीन चीजों को कनेक्ट कर देना है, इलेक्ट्रिक सेल को, लैम्प को, और जो स्विच अभी हमने जस्ट बनाया है। ठीक है, डज द लैम्प ग्लो? फर्स्ट केस में, इस केस में क्या लैम्प ग्लो करेगा? नो, लैम्प डज नॉट ग्लो। Rotate the free end of the safety pin till it touches the other drawing pins as shown in figure B। अब देखो क्या करना है, इस सेफ्टी पिन को ऐसे रोटेट करके यहाँ पे लाना है ताकि ये यहाँ ऐसे टच हो जाए। ओके, नाउ डज द लैम्प ग्लोस? तो एब्सोल्युटली हाँ, लैम्प जो है अब ग्लो करेगा। When the safety pin touches both the drawing pins, it closes the gap and completes the part and allows the current to flow. We call this as on position, where the circuit is closed and the current flows from cells positive to negative terminal, making the lamp glow। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि इस केस में, सेकेंड केस में लैम्प जो है वो ग्लो करेगा। तो इसकी रीजन क्या दी गई है कि जब दोनों सेफ्टी पिंस जो है दोनों ड्राइंग पिंस को टच करते हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप है वो क्लोज हो जाता है। आप देख सकते हो ये गैप खत्म हो गया, मतलब बीच में पिन आ जा रही है। ओके, एंड कंप्लीट्स द पाथ, और जो सर्किट है उसके पाथ को देखो ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास कि पॉजिटिव साइड से करंट जो है वो निकलती है। देखो ये है पॉजिटिव साइड, तो यहाँ से करंट ऐसे निकल कर यहाँ पे आएगी, और क्लोज्ड पार्ट है इसलिए इजीली फ्लो करके
नेगेटिव वाले में चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें तो करंट ऐसे निकलेगा और यहाँ क्लोज्ड पार्ट नहीं है, तो फिर ये आगे करंट मूव नहीं कर पाएगा, देयरफॉर करंट बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, अब चलो वापस इस पॉइंट में आती हूँ। एंड allows the current to flow, और क्लोज्ड सर्किट होने की वजह से इजीली करंट मूव होगा। वी कॉल दिस ऑन पोजिशन, इसे हम ऑन पोजिशन कहते हैं और सर्किट क्लोज्ड कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज में आप कंफ्यूज मत होना, इसे ऑन पोजिशन भी कहा जाता है एंड सर्किट इज क्लोज्ड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है द करंट फ्लोज फ्रॉम सेल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसा अभी हमने डिस्कशन किया कि सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी नेगेटिव की तरफ एंड द बल्ब ग्लोज। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है, व्हेन द सेफ्टी पिन डज नॉट टच। अब दूसरे वाले, ये जो पहला फिगर था इसमें देखो, जब सेफ्टी पिन सेकंड वाले ड्राइंग पिन को टच नहीं करता है तो गैप जो है दैट प्रिवेंट्स द करंट फ्लो, गैप बन जा रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड ऑफ पोजिशन और सर्किट इज ओपन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी होगी कि जब ये ऑफ है या सर्किट इज ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट है नोट दैट a switch can be placed anywhere in the circuit. A switch is a simple device that either completes or break the circuit. ठीक है, अब ये कहा गया है कि आप स्विच को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, मतलब यहाँ भी प्लेस कर सकते हो या इस तरफ भी कर सकते हो, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। स्विच की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता दो कि a switch is a simple device। ठीक है, एक सिंपल डिवाइस है जो या तो सर्किट को कंप्लीट करता है या उसे ब्रेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है the switches used for lights and other devices at home work the same way though they are designed differently। ठीक है, तो हमारे घर में जो स्विच बोर्ड्स हैं उनमें भी इस तरह का स्विच ही रहता है, आपने देखा होगा ऑन ऑफ पोजीशन होती है। ठीक है, तो जब ऐसे पोजीशन हो, मतलब 3D वे में अगर मैं शो करूं, इस तरह से ये ऊपर की तरफ लिफ्टेड है तो इसे ऑन हम कहते हैं, और जब ये नीचे की तरफ ऐसे लिफ्टेड होगा तो इसे हम ऑफ कहेंगे। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से वर्क करता है बट थोड़ी डिजाइन उसकी डिफरेंट होती है। ये तो होप आपको ये स्विच जो है वो समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सर्किट डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग सर्किट डायग्राम्स। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में देख लिया कि सर्किट कैसी होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको मैं शो कर दूं, ये देखो ये एक सर्किट का डायग्राम है। ठीक है, या ये जो अभी हमने जस्ट पढ़ा ये भी एक सर्किट का डायग्राम है जहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ओके, बल्ब है या लैंप है और फिर साथ में सोर्स भी है, तो दिस इज अ सर्किट। लेकिन इसे हम डायग्राम में कैसे बनाते हैं? ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको इसे ड्रॉ करने, तो ये बल्ब, ये जो स्विच है और ये सेल है, इसे आप एक्चुअल में शो नहीं करोगे। ठीक है, इसके कुछ सिंबल्स को हम यूज करते हैं। तो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल शोड इन 3.2 टेबल। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, आप अच्छे से याद कर लो। तो सबसे पहला सिंबल क्या है हमारा? फर्स्ट सिंबल इज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड होता है, तो इसके सिंबल को दो लाइन से शो करते हैं, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन। लंबी वाली लाइन पॉजिटिव शो करती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव शो करती है। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी हमने पहले ही पढ़ा था ना कि बैटरी क्या है? सीरीज ऑफ सेल्स है, मतलब 2-3 सेल्स को आप अगर मिला दो तो वो बैटरी बन जाता है। तो ये कैसे बनेगा? एक लंबी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर लंबी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर लंबी लाइन, फिर छोटी लाइन, ऐसे बना सकते हो। और मेक श्योर कि ये एक बैटरी बन गई, एक सेल बन गया। ठीक है, अब इस सेल को हम दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं एक लाइन से, फिर इसे तीसरे सेल से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से कनेक्शन बनाई जाती है। आप गलती से इन दोनों के बीच में कनेक्शन मत बनाना, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में लाइन नहीं ड्रॉ करना, दिस विल बिकम रॉन्ग। ठीक है, इस बात को आपकी ध्यान देनी है। नेक्स्ट देखो क्या है? इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप में एक सर्कल विद अ क्रॉस और दोनों एंड्स बना दिए जाते हैं। एलईडी जो है लाइट एमिटिंग डायोड, इसे कैसे बनाते हैं? एक ट्रायंगल लेते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्विच ऑन पोजिशन। तो ऑन पोजिशन में क्या अभी हमने डिस्कशन किया कि दोनों टर्मिनल्स को हमें ज्वाइन कर कर रखना है। ऑफ पोजिशन में दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन नहीं करना है, किसी तरह से हमें उसे ब्रेक शो करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेफ्टी पिन है वो ज्वाइंट नहीं है तो ऑफ हो गया, ज्वाइंट है तो दिस इज ऑन। ओके, नेक्स्ट है वायर्स को हम कैसे शो करते हैं? तो वायर्स को सिंपली स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। ओके, सो इन द सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल व्हाइल द शॉर्ट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। ओके,
नेक्स्ट है इन द सिंपल सिंबल फॉर एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द करंट फ्लोज। ठीक है, ट्राइंगल क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। मतलब ट्राइंगल ये जो एरो हेड टाइप दिख रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और एरो फ्लैट साइड जो दिख रहा है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, द टू एरो इंडिकेट्स द लाइट इज एमिटेड बाय द एलईडी, और अगर ये ऑन पोजिशन में है तो ये दो लाइंस बनाए जाते हैं, मतलब ये लाइट एमिट कर रहा है। ओके, by using symbols to represent electrical components it is easier to draw and understand electrical circuit। ठीक है, अब इन components को यूज करके, इन symbols को यूज करके हम लोग easily ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सर्किट डायग्राम तो क्या बताओगे आप, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हमारी ड्राइंग करने की बारी आती है। सो लेट्स ड्रॉ। Using the symbols shown in table 3.2, draw the circuit diagram of an electric circuit given as 3.12 and 3.10 C। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, एक बल्ब वाले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, यानी कि इनकैंडेसेंट लाइन लैंप के साथ, और दूसरा एलईडी के साथ। देखो मैं वापस एक बार लेकर चलती हूँ, 3.12 फिगर एंड 3.10 फिगर। ठीक है, देखो अब ये 3.10 फिगर जो है हमारा ये है। ठीक है, ये एलईडी वाला है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, 3.10 फिगर, और 3 ये वाला एक हो गया फिगर जहाँ पे हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ती हूँ अब मैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, यानी कि सेल चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सेल बना दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें वायर्स चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन से हमने वायर्स ज्वाइन किया है। एक इनकैंडेसेंट बल्ब चाहिए, अभी मैंने बताया था ना, सर्कल विथ अक्रॉस इज एन इनकैंडेसेंट बल्ब। उसके बाद वायर्स फिर से लगाओ और यहाँ पे स्विच लगा दो। ठीक है, ऑन या ऑफ पोजिशन जैसा भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है दिस इज एलईडी। एलईडी के साथ हमें क्या करना होगा, बैटरी लगाया गया है यहाँ पे, और फिर वायर्स के थ्रू एलईडी को कनेक्ट की जा रही है। ओके, एंड वायर्स को कंप्लीट किया जा रहा है। होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है डाइव डीपर में, देखो क्या बताया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट and the Institute of Electrical and Electronics Engineering create standard symbols for electrical and electronic parts। अब देखो ये symbols जो हैं ये सिंपल तरीके से कोई भी नहीं बना सकता है। ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हमें दी गई है। ठीक है, उनके थ्रू हमें मिला है, तभी जाकर हम इन सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, यूजिंग द सेम सिंबल अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प्स द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर इजिली। ठीक है, अब इस सर्किट डायग्राम को अगर पूरे वर्ल्ड वाइड में मैं कहीं पे भी प्रेजेंट करूं तो इन लाइंस का मतलब यही होगा कि ये सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यही होगा कि एक इनकैंडेसेंट बल्ब रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब होगा कि ये स्विच रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली दिस इज फॉर एलईडी, दिस इज फॉर बैटरी, और स्ट्रेट लाइंस फॉर वायर। ओके, तो दैट मीन्स कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कुछ सिंबल्स को फिक्स किया है कि पूरे वर्ल्ड वाइड यही सारे सिंबल्स यूज होंगे फॉर सर्किट डायग्राम्स। ओके, तो चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स लेकर आऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।